बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आदिल अब्बासी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का अब से कुछ देर पहले, चंद सेकंड पहले एक इजलास जारी था जो खत्म हुआ है। अब एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मुल्क भर में होने वाले अपने तमाम जो एहतजाजात थे, तमाम जो जलसे थे, जुलूस थे, रैलियां थी, वो मुलतवी करके 15 अक्टूबर को, यानी कि 2 से 3 दिन बाद 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का एक बहुत बड़ा फैसला है जो अभी अभी अब से कुछ लम्हे पहले जारी हुआ है। इसका मकसद क्या है, ये नोयत क्या है इस एहतजाज की? ये वजह एक ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की बहनें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान जो हैं, गुज़िश्ता एक हफ्ते से हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में लगे हुए हैं, पटिशन जाहिर कर रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं कि हमें जो है बानी पीटीआई इमरान खान तक रसाई दी जाए, उनसे मुलाकात करवाई जाए। लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट जो है आज ये ऑर्डर पास करती है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का ये ऑर्डर पास करता है कि अडियाला जेल की इमरान खान की जो मुलाकातों की पाबंदी लगी है, जब तक वो हटती नहीं है तो आप मुलाकात नहीं कर सकते, और जिस दिन हटेगी आप मुलाकात कर सकते हैं। सर, आपके इस ऑर्डर देने का तो मतलब समझ नहीं आया। अगर आप इजाजत ये दे रहे हैं मुलाकात की, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि पाबंदी हटेगी तो मुलाकात करेंगे? अगर पाबंदी हटने पे उन्होंने मुलाकात करनी होती तो फिर वो आपके पास क्यों आते, अदालत इंसाफ के लिए क्यों आते? तो ये एक मजाक खेला जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ये मजाक मैं नहीं कह रहा, सलमान अकरम राजा कह रहे हैं, बैरिस्टर गोहर कह रहे हैं, इमरान खान की तीसरी बहन नौरीन खान साहिबा कह रही हैं कि ये मजाक हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। इमरान खान की जान को शदीद खतरात लाहक है, मुराद सईद कह रहे हैं, हमाद अजहर कह रहे हैं। और अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने एक दबंग फैसला किया है। इमरान खान की गैर मौजूदगी में सबसे पहला जो है एक दबंग फैसला हुआ है, वो ये हुआ है कि अब जो है 15 अक्टूबर को डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। ये जो एहतजाज होगा, ये मुल्क भर से कारकुनान को डी चौक पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई है। तमाम कारकुनान डी चौक में आए और पुरअमन एहतजाज करें, और एहतजाज जो होगा वो बानी पीटीआई इमरान खान की रसाई तक होगा, इमरान खान तक रसाई तक होगा। ये एहतजाज जो होगा, हो सकता है गालबन इमरान खान के लिए अडियाला जेल की जानिब भी जा सकता है, चूंकि ये जो अब एहतजाज है ये इमरान खान तक रसाई तक है, इमरान खान से मुलाकात तक है। तो अब जो है हो सकता है हुकूमत, अगर मैं समझता हूं कि हुकूमत अगर अपनी सियासी साख बचाना चाह रही है, चूंकि इस्लामाबाद के हालात बड़े नाजुक हालात हैं, यहाँ पे आलमी ममालिक के सरबराहान आए हुए हैं, वफूद आए हुए हैं। बात है जब इमरान खान तक रसाई दी जाएगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मतलब नॉर्मल हालात में आ जाएगी कि बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन अभी जो है उन तक एक ही खबर है कि उनकी जान को शदीद खतरात लाहक है। हो सकता है खुदा न ख्वास्ता उनकी तबीयत नासाज हो या कोई और मामला हो, तो उनकी तक रसाई जो है वो ज़रूरी है। चूँकि उनकी बहनों को रसाई नहीं दी जा रही, उनकी फैमिली को रसाई नहीं दी जा रही, तो ये इंतहाई ख़तरनाक है। इसलिए पीटीआई ने एक फैसला किया है कि 15 अक्टूबर को इमरान खान तक रसाई के लिए एहतजाज किया जाएगा और भरपूर एहतजाज किया जाएगा। ये अब से कुछ देर पहले की खबर है। इस्लामाबाद KP हाउस में सियासी कमेटी का इजलास हुआ है, बैरिस्टर गोहर की सदारत हुआ है, सियासी कमेटी के वफद जो था वो शामिल था, और ये एक दबंग फैसला किया गया है कि 15 अक्टूबर को डी चौक हर सूरत पहुंचना है। तो अब देखना यह है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए ये एहतजाज कितना साजगार साबित होता है और उन तक रसाई के लिए कितना ये साजगार होता है। तो ये इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट थी। आदिल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।